फ्रेंड्स, एमडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक्स के चैप्टर संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। यह नंबर सिस्टम जो है गणित की रीढ़ मानी जाती है। अगर आपको नंबर सिस्टम अच्छी तरह से आता है तो आप किसी भी चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आइए समय नुकसान किए बिना हम लोग अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है अंक, डिजिट। आखिर में डिजिट है क्या? तो जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी जीरो से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है इसे डिजिट के नाम से जाना जाता है, यानी अंक कहते हैं। इसकी संख्या 10 है। यानी कि पूछा जाए कि अंक कितने होते हैं तो आप बताएंगे 10। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अंक वे ध्वनि है। अंक वे विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हैं जिन्हें विभिन्न प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है, या अंक वे प्रतीक हैं जिन्हें विभिन्न ध्वनियों से प्रदर्शित किया जाता है। इनकी संख्या 10 होती है। ठीक है। इसके बाद हमें ये जानना है कि संख्या क्या होती है, नंबर क्या है। तो देखिए, ये 5 क्या है? अंक है। 6 क्या है? अंक है। जब इनको ज्वाइन करके लिखते हैं तो ये बन जाती है संख्या। 56 संख्या। तो हम कह सकते हैं कि अंकों के मिलने से बनने वाला पद संख्या कहलाता है। क्या हुआ? अंकों के मिलने से बनने वाला पद संख्या कहलाता है। ठीक है। अर्थात अंकों के मेल से संख्या बनती है। ठीक है। अंकों के मेल से संख्या बनती है। तो यह रहा नंबर का डेफिनेशन। अब हमें ये जानना है कि संख्या जो है, संख्या कितने प्रकार की होती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक है। संख्या के प्रकार। तो आपका जवाब होना चाहिए कि संख्या 2 प्रकार की होती है। संख्या जो है 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर। दूसरा होता है आपकी काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक, एक काल्पनिक संख्या होती है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है। इमेजिनरी नंबर। तो संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। ठीक है। एक काल्पनिक संख्या हो जाती है। अब हम दोनों को एक एक करके समझेंगे। ये जो है काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में नहीं जानना है, फिर भी थोड़ा बहुत इसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए। काल्पनिक संख्या क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है? तो इसकी परिभाषा है कि जिस संख्या का अर्थ हमें नहीं समझ में आता है, जिसका अर्थ नहीं ज्ञात हो पाता है, ऐसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √9 का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा +3। कुछ लोगों का ये भी जवाब होगा -3। तो
क्या जवाब देंगे? +3 भी हो चुका है, -3 भी हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर आपके सेंस में कोई चीज़ नहीं जा रहा होगा कि रूट अंडर -9 का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह की संख्या को कहा गया काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं, आप कह सकते हैं। यानी कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। आइलर नामक गणितज्ञ ने इसको सुलझाने का प्रयास किया, √-9। उन्होंने इसको क्या किया, √9 × √-1 लिखा। तो इस 9 का वर्गमूल तो ±3 हो गया, लेकिन √-i का वैल्यू वो भी नहीं बता पाए। और उन्होंने अपने नाम के आइलर का पहला अक्षर i से इसे डिनोट कर दिया और इसको रिप्रेजेंट कर दिया ±3i। जैसे आप इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, उसी तरह i को अब बोलना है आपको, i नहीं बोलना है, इसको बोलना है आयोटा, IOTA। तो i को क्या बोलते हैं, आयोटा, यानी कि √-9 का वैल्यू होगा +-3 आयोटा। ठीक है। तो आपने क्या सीखा है, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, कि जिस संख्या का अर्थ हम नहीं ज्ञात कर सकते, जिसका अर्थ समझ में नहीं आता है, वैसी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल। √-1 पर अब थोड़ा चर्चा कर दें। i इक्वल टू यानी आयोटा इक्वल टू √-1 फाइनल हो गया। तो i² का वैल्यू अगर कोई पूछता है आपसे तो क्या बताएंगे, -1। i³ का वैल्यू पूछता है तो इसमें -i हो जाएगा, i से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब i पर 4 का वैल्यू पूछा जाएगा तो माइनस इंटू i² यानी कि +1 हो जाएगा। देखिए i² का मान -1 है, तो स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि i पर कोई भी 4 का टेबल दिखाई दे तो उसका मान क्या होगा, 1, क्योंकि i पर 4 का मान 1 होता है, तो 1 पर कितना भी पावर करेंगे 1 होगा। लेकिन i पर अगर मान लीजिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं उसके पावर में और रिमाइंडर 1 बच जा रहा है, यानी i पर पावर जो है 4m+1 के रूप का है। जैसे कि 4 दूनी 8, 1 9, 9 हो, 4 3 12, 1 13 हो, तो इसका मान हो जाएगा i। ठीक है, यानी कि 4 से डिवाइड करने पर अगर 1 शेष बच जाए रिमाइंडर, तो हम समझिए कि उसका मान बताएंगे i। अगर i को 4m+2 का पावर है, यानी कि पावर में 4 से डिवाइड करने पर 2 शेष बच रहा है, तो इसका मान होगा -1। अगर i को 4m यानी 4 से डिवाइड करने पर 3 शेष बच रहा है पावर में, तो उसका मान होगा -i। ठीक है, तो आपसे एक बार और सुन लेते हैं। i को पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा पावर तो 1, 1 शेष बचेगा पावर तो i, 2 शेष बचेगा तो -1 यहाँ से देख सकते हैं, और 3 शेष बचेगा तो -i। ठीक है, जैसे i पर कोई पूछा कि i पर 100 का मान क्या होगा, तो ये देखिए 4 से पूरा कट जा रहा है, यानी कि यहाँ पर i पर 100 का मान 1 होगा। i पर सपोज दैट 13 का मान कोई पूछा तो 4 3 i 12, एक रिमाइंडर बच रहा है ना, एक, इसका मान i होगा। समझ में आ रहा है। तो ये i यानी आयोटा का इतना वैल्यू आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम समझेंगे वास्तविक संख्या, कि वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन आप देंगे कि ऐसी संख्या जिसका अर्थ हम समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, ऐसी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जिस संख्या का अर्थ हमें समझाया जा सकता है, हम समझ सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, यानी जिसका मीनिंग है, वैसी संख्या को कहा गया वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब सवाल ये बनता है कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या की प्रकार जो है इसके हो जाते हैं 10, यानी वास्तविक संख्याएं 10 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं 10 प्रकार की होती है। अब 10
नंबर को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। तो आइए देखते हैं। वास्तविक संख्या में सबसे जो पहली संख्या है उसे कहा गया सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या का इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है। इसकी डिफिनेशन है कि ऐसी संख्या जो दो से यानी 2 डिजिट जो है 2 से पूर्णतः विभक्त हो सके सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 सो ऑन। सबसे छोटी सम संख्या 2 को माना गया, सबसे बड़ी सम संख्या नहीं पता किया जा सकता है। यानी कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त होती है सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहलाती है। फाइनल। दूसरी संख्या है जिसे नाम दिया गया विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब हुआ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। विषम संख्या का डिफिनेशन है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो सके विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5 सो ऑन, ठीक। तो 2 नंबर हमने अच्छी तरह से समझ लिया। तो सम संख्या, विषम संख्या यानी कि इवन नंबर, ऑड नंबर। अब चलते हैं तीसरी संख्या को। तीसरी संख्या को बोला गया प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। ध्यान रखिए, आप जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं इसलिए नंबरों को अच्छी तरह से जानना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है सम और विषम संख्याओं के मेल से जो संख्या बनी, यानी दोनों संख्याओं को मिलाकर जब लिखा गया तो ऐसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा गया। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। यानी सम और विषम संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं बनी इसे कहा गया नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। इसको कैसे कहते हैं ऐसे अंग्रेजी में कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि जो गिनती की संख्या है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। चौथा आपका है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या है? जब प्राकृतिक संख्या 0 को उसको शामिल होकर दिया गया तो ये कंप्लीट हो गया। यानी 0, 1, 0 के बगैर ये अधूरा था तो 0 को इसमें शामिल कर लिए तो ऐसी संख्याओं को बोला गया पूर्ण संख्या। यानी कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो इन संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हमने 4 नंबर सीख लिए। कौन कौन? सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। देखिए एक पर फोकस कीजिए अपना दिमाग कि आखिर में होल नंबर क्या है। कोई पूछे आपसे तो कहेंगे जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेते हैं पूर्ण संख्या कहलाती है। 5वां आपका है पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर होता है। इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब होता है कि जब पूर्णांक संख्याओं को चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है तो उसे जो है पूर्णांक संख्या के नाम से जाना जाता है। जैसे +1, +2, +3 क्या है? ये पूर्ण संख्याएं हैं लेकिन इसके सामने मैं प्लस प्लस लगा दिया है। ये 0 है, ये देखिए -1, -2, -3 भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने के हिसाब से पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की हो गई। एक हुई जिसको बोला गया ऋण पूर्णांक, दूसरी हुई जिसे बोला गया धन पूर्णांक, और 0 को देखिए इसका चिन्ह आज तक नहीं पता है कि ये प्लस है कि माइनस है तो इसको बोला गया
चिन्ह रहित पूर्णांक, चिन्ह रहित पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती है, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, चिन्ह रहित पूर्णांक। कोई पूछता है कि पूर्णांक संख्या क्या है, तो आप बताएंगे कि जब पूर्ण संख्याओं के सामने को चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है तो ऐसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती है। ठीक है, अब जो है पूर्णांक संख्या के बाद से आ जाती है हमारी 6 नंबर की संख्या, जिसको बोला गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या क्या है, देखिए इसको बोला गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या है, तो ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। जैसे 6 घटाने वाली संख्या 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 6 है, तो इसके 3 फैक्टर अगर मिल गए, कम से कम 3 फैक्टर कोई भी, तो कहेंगे कि यह भाज्य संख्या है। तो देखिए 5 भाज्य है कि नहीं, चेक कीजिए, 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, इसके 3 फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं है। लेकिन 6 के 3 फैक्टर मिले हैं, ये कंपोजिट नंबर है। 4 को देख लीजिए, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, इसके भी 3 फैक्टर मिल गए, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, इसको ऋण संख्या के नाम से भी जाना जाता है, ऋण संख्या। ठीक है, इसको ऋण संख्या भी कह सकते हैं। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन है कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। केवल और केवल का मतलब हुआ कि न 2 से कम ही चाहिए, न 2 से ज़्यादा ही चाहिए। देखिए 1 और 5, इसके 2 फैक्टर है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। 2 देखिए, 1 2, 2 अंकों से कट रहा है, ये भी अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, या ऋण संख्या कहलाती है, या प्राइम नंबर कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को माना गया है, 2 है। पूछता है वो कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है, 2 है, क्योंकि 2 के अलावा कोई सम संख्या अभाज्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1 से और 4 से तो कटेगा ही, ये 2 से भी कट जाएगा, इसलिए 3 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या के बाद से 8 नंबर की संख्या हो जाती है सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या क्या है, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर। सह-अभाज्य संख्या में कम से कम 2 संख्याओं का एक साथ होना अनिवार्य है, 2 या 2 से अधिक हो सकती है। तो ऐसे संख्याओं के जोड़े, ऐसे संख्याओं के जोड़े जिसके HCF जो है 1 होता हो, HCF क्या होता हो, 1 होता हो, सह-अभाज्य कहलाती है। यानी कि ये दोनों नंबर 1 से एक साथ डिवाइड होगी और किसी अंक से एक साथ डिवाइड नहीं होगी। जैसे 9 16, इसको देखा जाए तो 1 से 9 भी डिवाइड हो रहा है, 16 भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन और किसी अंक से दोनों एक साथ डिवाइड नहीं होगा। आप देख सकते हैं 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, यानी इसका मोशन निकालने को देखिए 1 आ रहा है। तो ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका HCF 1 होता है, सह-अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, 9 नंबर की संख्या देखिए, 9 नंबर की संख्या जो है
इसको बोला गया परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ pq सह अभाज्य पूर्णांक हो, यानी कि pq जो है सह अभाज्य को प्राइम होनी चाहिए और q इक्वल टू नॉट जीरो। अगर इतना डिफिनेशन बोलते हैं तो ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जहाँ pq सह अभाज्य पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट जीरो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 8/13 ये परिमेय संख्या है। 5 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि बटा में 1 हम चाहे तो लगा सकते हैं। 0 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि बटा में 1 लगा सकते हैं। लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि q 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो परिमेय संख्या क्या है? तो वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके, जहाँ pq सह अभाज्य पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट जीरो, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है। लास्ट की नंबर है 10 नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब हुआ कि ऐसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में, मतलब कि इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी परिमेय संख्या का अपोजिट। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या का सबसे बढ़िया उदाहरण है षड, यानी कि करणी। कोई भी करणी संख्या लिख दीजिए, वह परिमेय संख्या होती है। जैसे √5, √3, ये सब अपरिमेय संख्या है। या एक और उदाहरण है अशांत, पढ़ चुके हैं आप, अशांत अनावर्ती दशमलव। जो अशांत अनावर्ती दशमलव होता है वो भी जो है अपरिमेय संख्या है, आपको वहाँ पढ़ाते वक्त बताया गया था। जैसे 2.57563 न तो ये रिपीट कर रहा है न इंड हो रहा है, तो ऐसी अशांत अनावर्ती दशमलव को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आपने आज प्रत्येक प्रकार के नंबर को सीख लिया कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या अंडर रूट में ऋणात्मक संख्याओं को कहते हैं, अंडर रूट -1 को आयोटा कहते हैं। और ये वास्तविक संख्या वे हैं जिनका अर्थ हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। अपरिमेय वास्तविक संख्याएं टोटल 10 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है तो एक बार समझ सकते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आज हमने नंबर के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसके मेन पॉइंट को समझाने वाले हैं। उसके बाद से टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि यह वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।